एक छोटा सा जो इलाका है उससे सिर्फ इतनी ज़्यादा इमदाद लोगों ने कपड़े, खाना, राशन, हर चीज़ जो है लोगों के लिए अतिया की है। अल्लाह के फजल से तकरीबन 40 लाख रुपए इकट्ठा हुआ जो नेट कैश की सूरत में है। घरेलू ज़रूरियात की चीज़ें जिसमें कंबल हैं, खेस हैं, फिर उसके बाद राशन की चीज़ें हैं, खुश मेवाजात हैं और जो भी ज़रूरियात ज़िंदगी की हैं वो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। किसी ने 50 रुपए दिए, किसी ने 10 रुपए दिए, किसी ने लाख दिया, किसी ने 20,000 दिया, किसी ने 30,000 दिया। तो 2 दिन पहले एक बच्ची आई 10 साल, तकरीबन 10 साल की उसकी उम्र थी। एक डब्बा है, उसने गला बनाया था, छोटा सा डब्बा था। उसने कहा अंकल मैं ये 2-3 माह से पैसे जोड़ रही थी, मेरी सालगिरह थी, तो मेरे बहन भाई हैं भूखे प्यासे हैं, मैंने आज सालगिरह नहीं मनानी, मेरे ये जितने पैसे हैं सालगिरह के सब मैं फंड में दे रही हूँ। इस वक्त हम मौजूद हैं जो अहलियाने गखड़ की तरफ से कैंप लगाया गया है, वहाँ पे हमारे साथ जो इंचार्ज है वो मौजूद हैं। ज़रा इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। सबसे पहले तो हम आपका अप्रिशिएट करते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमें ये बताएं कि यहाँ पे लोग क्या क्या चीज़ें अतिया कर रहे हैं? यहाँ कपड़े, खाना, आटा, चीनी, घी, पैसे, हर किस्म की वो अशिया इस्तेमाल जो ज़रूरत ज़िंदगी के लिए है वो हमें दे रहे हैं। उनका बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमारे साथ बहुत ताउन किया। अहलियाने गखड़ ने हमारे साथ बहुत ताउन किया। हमारे पास इस वक्त इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह के फजल से तकरीबन 40 लाख रुपए इकट्ठा हुआ जो नेट कैश की सूरत में है। इसके अलावा तकरीबन हमारे पास कोई 4-5 ट्रक सामान इकट्ठा हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से हमने पूरे गखड़ में, हमारा एक ग्रुप है फ्रेंड्स ग्रुप के नाम से हम यहाँ बैठे हैं, वो गखड़ के चीदा लोगों का एक ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें हम ये उसके तहत काम कर रहे हैं। उसमें मैं साहब का सदर हूँ, ये भी साहब का सदर हैं, ये हमारे ख़जानची हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये 50 बंदों का हमारा ग्रुप है और 50 के 50 ही इसमें मुतहर्रिक हैं। सारा काम कर रहे हैं। 8-8 बंदों की हमने टीम बनाई हुई है। कोई पैकिंग करवा रहे हैं, कोई ख़रीद रहे हैं, कोई उनको अपनी उस जगह पे रख रहे हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम पूरा काफ़िला लेके जाएंगे। और इससे पहले आपका काफ़िला वहाँ पे पहुँचा अभी तक कि नहीं? नहीं, अभी तक हमारा कोई काफ़िला नहीं पहुँचा और हम वहाँ कोई राब्ता कर रहे हैं, कोई वो जगह ढूंढ रहे हैं कि जहाँ अब तक लोग ना गए हों और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम तकरीबन 70 से 80 लाख रुपए का सामान लेके जाएंगे। और गखड़ के सुन्नी कौंसिल ने हमारे साथ बहुत बड़ा ताउन किया, उन्होंने हम पे इत्मीनाद किया, मुझे और हाजी साहब को बुलाया, हम वहाँ गए, उन्होंने हमें 5 लाख रुपया और 2 ट्रक सामान वो हमारे हैंड ओवर किए और उन्होंने ये कहा इसके अलावा भी अगर कोई हमारे पास इकट्ठे होंगे इंशाअल्लाह हम लाएंगे। ये उनका बहुत बड़ा एफर्ट है हमारे साथ और हमारे पे उनका इत्मीनाद है और गखड़ वालों का इत्मीनाद है, उन्होंने हमारे साथ बहुत ताउन किया। अल्लाह उनको इसका अजर देगा। हमने 4 दिन हो गए हैं ये अपील शुरू की है, आज चौथा दिन चल रहा है, तो अभी तक हम शाम तक इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमें उम्मीद है कि 5-7 लाख रुपया आज भी इंशाअल्लाह हमारे पास होगा इंशाअल्लाह। अच्छा, ज़रा हमें ये वाज़ह करते चलें कि इस इमदाद में ज़्यादा गरीब तबका शामिल हो रहा है या अमीर तबका है? हर किस्म के लोग यहाँ आए। किसी ने 50 रुपए दिए, किसी ने 10 रुपए दिए, किसी ने लाख दिया, किसी ने 20,000 दिया, किसी ने 30,000 दिया, ये तो इन्होंने दिया। और हमने अपने ग्रुप में जो लोग हमारे मुखय्यर हज़रात हैं उसने किसी ने 50,000, किसी ने लाख, किसी ने 3 लाख, यानी कि जो ग्रुप आपका बना हुआ है उस ग्रुप के जो मेंबर हैं वो भी इमदाद कर रहे हैं साथ? उनकी मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि उन्होंने तकरीबन 10 से 12 लाख रुपया हमारे ग्रुप ने ही इकट्ठा किया अपना, जिसमें हाजी साहब ने दिए, मैंने दिए और जो लोग हैं उन्होंने दिए। 3 लाख मैंने दिया, मेरे दोस्त हैं उन्होंने दिए, एक हमारे दोस्त हैं समी साहब, उन्होंने हमें 7 लाख रुपए का पैकेज दिया। वो उनका सारा पैक हो रहा है।
इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो भी साथ होगा। इस तरह करके हमारे पास तकरीबन 40 लाख रुपए से ऊपर अल्लाह के फजल करम से अब तक कैश की सूरत में हमारे पास है, जो मैं जिसका ज़िम्मेदार मैं और हाजी साहब हैं अब हमारे पास है। और एक एक पाई अल्लाह के फजल करम से मुस्तक तक जाएगी। हमारे पर 1 रुपया भी हराम है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम साहिब हैसियत है अल्लाह के फजल करम से, इसलिए लोग हम पे इत्मीनान करते हैं। ये उनका बड़ी मेहरबानी अहलियान गखड़ की, जिन्होंने 1 रुपया से लेके 1 लाख नहीं बल्कि 10-10 लाख तक हमारे पे इत्मीनान किया। अल्लाह उनका भला करे, अल्लाह उनका कबूल फरमाए। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपको एक बच्ची का छोटा सा वाक़या ज़रा सुनाते जाएंगे भाई। अब इन्होंने मुझे एक बात बताई, मुझे बड़ी खुशी हुई है सुन के। ज़रा इनकी ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। परसों 2 दिन पहले एक बच्ची आई 10 साल, तकरीबन 10 साल की उसकी उम्र थी। एक डब्बा है, उसने गला बनाया था, छोटा सा डब्बा था। उसने कहा अंकल मैं ये 2-3 माह से पैसे जोड़ रही थी, मेरी सालगिरह थी, तो मेरे बहन भाई हैं भूखे प्यासे हैं, मैंने आज सालगिरह नहीं मनानी, मेरे ये जितने पैसे हैं सालगिरह के सब मैं फ़ंड में दे रही हूँ। माशाल्लाह। तो उसके बच्ची का जज्बा देखें। स्कूल के बच्चे आते हैं, वो कहते हैं अंकल हमारे पास ये 10 रुपये हम डाल दें। स्कूलों को बच्चों का देखो कितना जज्बा है। हर एक किस्म का आदमी आ रहा है, हर एक किस्म का बंदा इत्मीनान हम पे कर रहा है। ये डॉक्टर अशफाक साहब हैं, ये पीछे इनका क्लिनिक है, ये डेंटल क्लिनिक है, डॉक्टर हैं। ये अख्तर साहब सिंडी स्टोर है, सामने इनका सिंडी स्टोर है। अलमशहूर हैं, दोनों की बहुत अच्छी हस्ती हैं, नेक हस्ती हैं, लोग इन पर इत्मीनान करते हैं। ये हमारे ग्रुप के साहब के दोनों सदर हैं। ये अकरम ठकरार साहब पीछे बैठे हैं, ये भी हमारे फ्रंट ग्रुप के सदर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत ज़्यादा सामान हमारे पास है। अभी मैं आपको गोदाम में लेकर जाऊंगा जहाँ पैकिंग हमारी हो रही है। जी बहुत शुक्रिया। उधर दिखा आपको, हम गोदाम दिखाते हैं जहाँ पैकिंग और मजदूर लगाए हुए हैं। इंशाल्लाह कल नहीं तो परसों हम सामान लेकर जा रहे हैं। ठीक हो गया। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना बच्चों का जज्बा, मैं खुद हैरान हूँ कि छोटे छोटे बच्चे उनका जज्बा देखें अपने पाकिस्तानियों के लिए। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना, मैं खुद हैरान हूँ कि छोटे छोटे बच्चों का जज्बा, जो स्कूल के बच्चे हैं। एक बच्ची जो कि अपनी सालगिरह छोड़ के यहाँ पे आई, अपने जो उसने 1-1 रुपया जमा किया होगा वो इन जो हमारे सलाब ज़दगान हैं उनके लिए वो अतिया कर गई। मैं ये मेरा कैमरा मैन आपको दिखाएगा कि ये बिस्किट पड़े हुए हैं, दूध पड़ा हुआ है, साबुन है, कपड़े हैं, यानी कि जिसकी जो भी हैसियत थी वो अपनी हैसियत के मुताबिक हर चीज़ अतिया कर रहे हैं। आप भी आपसे गुजारिश करते हैं कि दिल खोल के अतिया करें। जहाँ जहाँ आपको कोई कैंप नज़र आता है वहाँ पे लाजमी अतिया करें। जो मज़ीद कैंप लगे हुए हैं आपको उन कैंप का भी दौरा करवाएंगे और आपको दिखाएंगे कि लोगों ने अपनी नहायत कीमती चीज़ें जो हैं वो भी इस इन कैंप पे जो अतिया की हुई हैं। जी नाज़रीन, ये गोदाम है जहाँ पे कम से कम इनका 1500 बंदे का जो राशन है ना वो पैक हो रहा है। ये 1500 के अलावा जो राशन यहाँ पे पड़ा हुआ है, 1500 ख़ानदान का, जी 1500 ख़ानदान का राशन, उसके अलावा जो राशन अज़ाफ़ी है वो इस गोदाम में पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं ये नए कंबल हैं, बिल्कुल नए कंबल हैं। ये नए कपड़े पैक किए हुए, बिल्कुल नए कपड़े हैं। ये ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी का जहेज़ का सामान है। मैं अपने पाकिस्तानियों से बड़ा खुश हूँ। यकीन करें कि अपने घर को छोड़ते हुए दूसरों की मदद के लिए उठना ये बहुत बड़ी बात होती है। ये हर चीज़ नहीं पड़ी हुई है, कपड़े हैं जो लोगों ने अपने ज़रूरत की चीज़ें जो थी वो अपने पाकिस्तानी भाइयों के लिए अतिया कर दी हैं। मेरे लिए, मेरे पाकिस्तानियों के लिए ये बड़े फ़ख्र का मुकाम है। हम आगे भी आपको दिखाते हैं। ये देखें ज़रा, अभी कपड़े जो हैं वो इस तरफ पड़े हुए हैं सारे। बहुत ज़्यादा माशाल्लाह लोगों ने इमदाद की है। सिर्फ़ एक छोटी सी सिटी के अंदर से, एक छोटा सा जो इलाका है उससे सिर्फ इतनी ज़्यादा इमदाद लोगों ने, कपड़े, खाना, राशन, हर चीज़ वह लोगों के लिए अतिया की है। अभी ये इनके मुताबिक ये कुछ भी नहीं है। अभी 1500 ख़ानदान का जो राशन है वो अभी पीछे गोदाम से पैक होके आ रहा है, वो भी हम आपको साथ ही दिखाएँगे, तो हमारे साथ ही रहिएगा इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, आपको मुख्तलिफ़ कैंप का दौरा करवाया। यहाँ पे जो जिस कैंप पे हम मौजूद हैं, मनहाज यूथ लीग की तरफ से ये कैंप लगाया गया है। ज़रा यहाँ से भी, इनसे भी गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। हमें ये बताएं कि यहाँ पे आपको कौन कौन सी चीज़ें लोग अतिया कर रहे हैं? जी आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बात करने का मौका दिया।
सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये कैंप जो है मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन और मिनहाज यूथ लीग के इश्तराक से इनकाद पजीर है। यहाँ सलाज़तगान की ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम चीज़ों के लिए हमने अपील की हुई है। लोग यहाँ माली तौर पे भी हमें अतिया कर रहे हैं, इसके साथ घरेलू ज़रूरियात की चीज़ें जिसमें कंबल हैं, खेस हैं, फिर उसके बाद राशन की चीज़ें हैं, खुश मेवाजात हैं और जो भी ज़रूरियात ज़िंदगी की हैं वो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। और हम अहले इलाका के भी मशकूर हैं और मुहैया हज़रात के भी मशकूर हैं जो हमारे साथ तावन भी कर रहे हैं। और मज़ीद हम अवामुन्नास से भी अपील करते हैं, अहल इलाका से और ददमंदाना अपील करते हैं कि वो इस कैंप का विज़िट करें और दिल खोल कर अतियात करें ताकि हम उन बेसहारा लोगों का सहारा बन सकें। इससे पहले आपकी टीम गई है कोई लेके अभी तक? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन पिछले 1 माह से पाकिस्तान भर के मुतासरा जो जगह हैं वहाँ ऑलरेडी मौजूद है। और आज से 2 दिन कबल हमने बाकायदा 10 अज़ला में वो जो कैंप बस्तियाँ आबाद कर दी हैं, हैमे बस्तियाँ आबाद कर दी हैं। तो हमारा जो है पूरा पैरामेडिकल स्टाफ साथ होता है, पूरा एक कैंप जाता है, साथ टीमें होती हैं, डॉक्टर साथ होते हैं, एक मैकेनिज़्म है हमारा उसके साथ। और हम हर उस इलाके में पहुँचते हैं, पूरी फैसिलिटीज़ के साथ हम पहुँचते हैं उधर। जी बहुत शुक्रिया आपका सर। नाज़रीन मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि लोगों ने घरों की जो चीज़ें हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पे केस पड़े हुए हैं, ये कंबल हैं, अपनी ज़रूरत की चीज़ें जो लोगों ने यहाँ पे अतिया की हैं, बिस्किट हैं, दाल हैं, यानी कि जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो लोग यहाँ पे अतिया कर रहे हैं। बात को आपको ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कोई भी पंजाबी, बलोची, मुस्लिम, ईसाई या कोई भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला है, मैं आपको पीछे बताऊँ, ये क्रिश्चियन बरादरी है हमारी जिन्होंने ये कैंप का आगाज़ किया है अपने पाकिस्तानियों के लिए जो कि सैलाब के मुतासरीन लोग हैं। हम ज़रा इनसे गुफ्तगू करते हैं कि इनको इसका ख्याल कैसे आया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं जनाब? जी ठीक ठाक, शुक्र है खुदा का। बहुत अच्छी कावश है आपकी। आप ज़रा हमें बताएं कि आपको कैसे ख्याल आया इस चीज़ का? जी ख्याल इस तरह से आया है कि हम सब एक पाकिस्तानी हैं और हम अपने अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं इधर पाकिस्तान में रहते हुए। और जो उधर सैलाब जिधर कहीं भी आया है वो भी हमारे सारे बहन भाई हैं। वो इस वक्त बड़े गमज़दा हैं, बड़ी मुसीबत में हैं, जिनका ना माल रहा ना कोई चीज़ रही, कईयों को ना घर रहे ना बहन भाई रहे। और हमने ये सब मसीही भाइयों ने, बहनों ने, हमारी माओं ने ये सोचा कि हम इस नेक काम में अपना ये हदिया ज़रूर डालें और अपना हिस्सा डालें, क्योंकि हम पाकिस्तानी शहरी हैं। वो हमारे भाई बहनें हैं, बुज़ुर्ग हैं, बेटियां हैं, जिन्होंने उस दिन से ना कुछ खाया ना पिया। वो हम सोच रहे हैं कि हम उनके लिए एक सबब बने, जिसकी वजह से हमने ये सारा अपना मसीही कैंप लगाया। और ये सारे मेरे मसीही भाई हम सब एक नेक काम में इकट्ठे हैं और आपका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारी आवाज़ को बुलंद किया। और जहाँ कहीं भी पूरे पाकिस्तान में ये सैलाब ज़दगान वाले कैंप लगे हुए हैं, हम उन सब का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, चाहे कोई क्रिश्चियन है चाहे कोई मुसलमान है, लेकिन हम सब एक पाकिस्तानी हैं। ये सबसे बड़ी बात इन्होंने की। कोई मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है, कोई सिंधी है, बलोची है, पंजाबी है, पठान है, लेकिन इस वक्त हम जो जिस मुकाम पे खड़े हैं हम सिर्फ एक पाकिस्तानी हैं और हमको बढ़ चढ़ कर पाकिस्तानियों की मदद करनी चाहिए। जी नाज़रीन, आपको अलग अलग जगहों पे कैंप दिखाए, हर जगह पे अपने हिसाब से लोगों ने कैंप लगाए हुए हैं। छोटे छोटे कैंप भी हैं, बड़े कैंप भी हैं, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि हर बंदा जो है इमदाद कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जनाब? जी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं बताएं कि लोग किन किन चीज़ों का ज़्यादा अतिया कर रहे हैं? जी अतिया तो ज़्यादा ये बिस्तरे वगैरह हो गए और ये दूसरा सामान पानी वगैरह और जूस वगैरह, और जो माली इमदाद है वो भी ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक हो जी। तो यहाँ पे ज़्यादा गरीब तबका आ रहा है या अमीर तबका है? नहीं, असल में ये गखड़पुरे का जोन सा अगर अमीर है या गरीब है, ये दोनों तबका आ रहे हैं, क्योंकि हमारे जो वहाँ सैलाब के जो सैलाब ज़िंदगान वाले भाई हैं उनकी मदद के लिए हर तबके का आ रहा है। और ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि सब हज़रात जो हमारे पास आ रहे हैं। मैं आपको एक बड़ी नोट की है मैंने बात, ये देखें कि लोगों ने अपने कपड़े, बिस्तरे, यानी कि जो किसी के पास चीज़ थी वो जो जितने भी कैंप लगे हुए हैं, कोई भी कैंप ऐसा खाली नहीं है कि जिस पे कोई ना कोई सामान ना पड़ा हो। हर कैंप के ऊपर चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, लेकिन इसमें एक बात आपको गौर करनी चाहिए कि ये चाहे फ्रॉड है
चाहे ये पहुंचाते हैं, लेकिन इस बात पे कोई बंदा गौर नहीं कर रहा कि पता नहीं हमारा सामान आगे जाएगा भी कि नहीं। लेकिन हर बंदा जो है इमदाद करने की कोशिश कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। हम पाकिस्तानी हैं और अपने पाकिस्तानियों की इसी तरह बढ़ चढ़ कर इमदाद करनी चाहिए। हमारे साथ रहिएगा, हम मज़ीद आपको जो है वो कैंप का दौरा करवाएंगे। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं राह वाली मेन बाज़ार के अंदर। जहाँ जहाँ हमें कैंप नज़र आए हम उनको कवरेज करते गए। मैं बड़ा खुश हूँ ये देख के कि लोगों ने अपने गली मोहल्लों में जहाँ जहाँ लोग मुनासिब समझते हैं लोगों ने कैंप लगाए हुए हैं। यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा होगा कि बिस्तर भी हैं, खाने की चीज़ें भी हैं, यानी कि जो लोग अतिया कर सकते हैं, जिस चीज़ लोग समझते हैं हर चीज़ का अतिया कर रहे हैं। कपड़े भी हैं, अद्वियात भी हैं। ये बड़ी एक अच्छी चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये देखें, ये पानी वाली टूटियाँ हैं, यानी कि जो चीज़ कोई बंदा अतिया करना चाहता है या कर सकता है अपनी हैसियत के मुताबिक वो अतिया कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। कैसे हैं जनाब आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा, ज़रा हमें बताएं कि यहाँ पे लोग ज़्यादातर किस तरह के लोग आ रहे हैं? जी, यहाँ पे सब मोहब्बत करने वाले लोग आ रहे हैं, जिनको अपने बहन भाइयों से जो सलाब ज़दगान है उनकी तकलीफ़ का उनको एहसास है, तो उनसे जो बन रहा है वो दे रहे हैं, नकदी की सूरत में, राशन की सूरत में, अद्वियात की शक्ल में, कपड़ों की शक्ल में। जो किसी के पास तौफीक है ना वो अपनी खिदमत पेश कर रहा है। सियासी शख्सियात हैं, दूसरे हैं, माशाल्लाह हर बंदा ही तावन कर रहा है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ राह वाली स्टेशन पे। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि अदारतुल मुस्तफ़ा पाकिस्तान की तरफ से ये कैंप लगाया गया है यहाँ पे। यानी कि हर फ़िरका के लोग यहाँ पे यानी किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं वो पाकिस्तानियों की इमदाद के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। या मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे भी लोगों ने बढ़ चढ़ के इमदाद की हुई है। मैं वही बात आपको बार बार कहता चलूँ कि मैं बड़ा खुश हूँ अपनी पाकिस्तानी अवाम से। यकीन जाने देख के बड़ा दिल खुश होता है कि कोई भी फ़िरका वारियत जो है वो एक साइड पे, लेकिन जब पाकिस्तान पे कोई आफत आती है तो सब पाकिस्तानी मिलकर उस आफत का सामना करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं जनाब? खड़े हो जाएं ज़रा। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, हमें बताएं कि आपके मज़ीद कैंप ही लगे हुए हैं? जी, हमारे गुजरा वाले में 30 कैंप लगे हुए हैं। 30 कैंप लगे हुए हैं जी। माशाल्लाह। आपकी कोई गाड़ियाँ गई हैं इमदाद के लिए? जी, पहुंची हुई हैं। ये फ़ोटोज़ भी बाहर लगी हुई हैं इस सिलसिले में। ठीक हो गया। अदारतुल मुस्तफ़ा जो उनसे है ना, जब सैलाब ख़त्म हो जाएगा, पानी गुजर जाएगा, जितने भी वसाइल हुए ना उन्हें मकान भी बना के देगा अपनी तरफ से लोगों को, जो जिनके मकान ख़त्म हो गए, जो मकान अपने नहीं बना। अच्छा माशाल्लाह, अदारतुल मुस्तफ़ा पाकिस्तान जो रज़ा साकिब मुस्तफ़ाई साहब हैं जिनके बानी, यानी कि वो सैलाब के बाद जो मुतासरीन हैं उनको मकान भी बना के देंगे माशाल्लाह। ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, हमें बताएं कि यहाँ पे कौन से तबके के लोग ज़्यादा आ रहे हैं, गरीब तबका या अमीर तबका? जी, हर इलाके में जिसका जितना दे सकता है वो दे रहा है, गरीब भी दे रहा है और अमीर भी दे रहा है। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं कर रहा। जी बहुत शुक्रिया आपका। मैं ये सवाल बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि यहाँ पे गरीबी अमीरी मायने नहीं रखती। अगर कोई 1 रुपया दे सकता है वो भी देता है। इसमें सिक्के भी होंगे, इसमें 10 के नोट भी हैं, इसमें 50 के भी हैं, 1000 के भी, 500 के भी, हर तरह के यहाँ पे नोट मौजूद हैं। सिर्फ़ इसी वजह से कि हम पाकिस्तानी हैं और हमें बढ़ चढ़ कर पाकिस्तानियों की मदद करनी चाहिए।